गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले तो अपन देखते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। पहली बार अपन देख रहे हैं त्रिकोणमिति जो होती है, साधारण शब्दों में कहे त्रिकोणमिति मैथ्स की वह शाखा है जो एक समकोण त्रिभुज में, ऐसा कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में उसके एंगल तथा उसके साइड के बीच में क्या देता है? रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री इज अ सेक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स वेयर वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसके जो एंगल्स होते हैं और उसकी जो साइड्स होती है उसके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। और उसका रेशियोज क्या आता है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अपन एक इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये अपने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ए बी एंड सी। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट। जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल का मतलब जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपका कितना है? 90। एबीसी जो ट्राइंगल है, एंगल जो बी है वो कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एबीसी हुआ ये क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब इसके अंदर यदि मैं किसी एंगल ये जो एंगल है इसको मैं थीटा एज्यूम करूं, ये जो एंगल सी है मान लो 40 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है, ये एंगल क्या है? थीटा। अब अपन यदि किसी ट्राइंगल में किसी एंगल को शो कर रहे हैं, एंगल सी जो है वो क्या है? थीटा। एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। मैं एंगल सी को थीटा बोल रहा हूं, तो इसके जो सामने वाली जो साइड होगी, ये जो साइड, ये तो आपकी होगी परपेंडिकुलर। ये तो आपकी परपेंडिकुलर है। और 90 के सामने वाली जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये आपकी हो गई हाइपोटेनियस। और इसके बाद में ये होगा परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो साइड होगी ये हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाली तो क्या होगी? हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? बेस। ये आपका बेस है। तो ट्राइंगल को भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद में परपेंडिकुलर कौन सा होगा वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? वो उसमें थीटा कौन सा गिवन है, जो एंगल गिवन है उसकी सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी और फिर रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी? बेस। इस तरह से ये जो ट्राइंगल एबीसी है, 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस, थीटा जो ये गिवन है तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड जो बीसी है वो अपना क्या हुआ? बेस हुआ। तो ये तो हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। अब अपन जानते हैं कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनिस स्क्वायर जो होता है हमेशा, हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये कौन कह रहा है? पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस और BC स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन कॉस टेन वो क्या होता है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपके जो इसमें आते हैं, एक साइन थीटा आता है, एक आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, इसके बाद में आता है साइन कॉस टेन, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, और फिर क्या आता है? कोसेक ऑफ थीटा। अब जो साइन थीटा होता है, साइन ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस। दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मान लो जितने सेंटीमीटर है अपॉन हाइपोटेनियस जितने सेंटीमीटर है, इसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? कॉस थीटा। ये फर्स्ट
ये सेकंड। इसके बाद में थर्ड में आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? टेन थीटा। देखो ये इस तरह से ध्यान करना है, जो साइड का रेशियो होता है उसी को साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक पेरीमीटर आता है। साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे जो आपका आता है वो आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट जो है वो आपके जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो अपना क्या कहलाएगा? कॉट थीटा कहलाएगा। सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है? बेस। हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो है वो सेक थीटा होगा। और कोसेक जो थीटा होगा, कोसेक थीटा वो आपका होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो साइन का परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर जाएगा, सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और कोसेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक वो होते क्या है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स में यदि याद रखना है आपको तो इस तरह से याद रख देते हो, पी बी पी एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर से, बी का मतलब बेस और फिर परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस और बेस। ये साधारण वैसे इसका मीनिंग यही होगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस। तो सबसे पहले साइन थीटा पी अपॉन एच, फिर कॉस थीटा बी अपॉन एच, फिर टेन थीटा पी अपॉन बी। ये तो जो है ये साइन को, फिर कॉस थीटा, फिर ये टेन थीटा। देखो साइन कैसा है? पी अपॉन एच से। कॉस थीटा कैसा है? बी अपॉन एच से। और परपेंडिकुलर कैसा है? टेन अपॉन कॉट। फिर उल्टा रिवर्स देखेंगे अपन, ये जो है कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद में जो सेक थीटा है वो किसको? एच अपॉन बी को। और कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा वो एच अपॉन बी को। इस तरह से पी बी पी अपॉन एच एच बी, इस तरह से याद रखें। साइन कॉस टेन पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी टेन, और कॉट दे बी अपॉन एच, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी। इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। और दूसरा वे से शॉर्ट ट्रिक में इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये सिर्फ जुड़ा हुआ है, सिर्फ याद रखने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा है और अपना देश हिंदुस्तान है वो क्या है? हरा और भरा, मस्त है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, पी बी बी पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपना देश हिंदुस्तान हमेशा 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 हरा भरा। तो ये आप इस तरह से याद रख लेना। और ये एक्चुअल में होता क्या है? ना तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, ना हिंदुस्तान हरा भरा है। सिर्फ अपने एक याद रखने की ट्रिक्स है। बाकी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस और बेस का है, वो भी किसमें है? राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो को शो कर रहा है। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। इसी पे बेस 3 चैप्टर है, 6, 7 और 8। अच्छे से जितना अपना बेस जो मजबूत रहेगा उतना ही अपन को आगे उस पे जो ट्रिग्नोमेट्री है उस पे अपन क्या रहेगी? पकड़ रहेगी। अब अपन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो अपन कैसे फाइंड करते हैं? एक टेबल है जो आपको याद रखनी है। एंगल आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। सिर्फ इसी का रेशियो है, स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90। इसी का अपन वैल्यू फाइंड होती है। और ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किसके? सबसे पहले साइन थीटा, साइन, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन, उसके बाद में कॉट, फिर उसके बाद में सेक
और उसके लास्ट सबसे क्या जाएगा कोसेक थीटा। ये इसी वे में याद रखना है, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब साइन जो एंगल जो थीटा है, यदि साइन जो है साइन 0 डिग्री तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। साइन थीटा की जगह 30 लिखा तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। ये आपको याद रखना है। साइन 0 की वैल्यू, साइन को 0 के साथ ट्रीट करें, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ओके, अब कोस जो होगा इन वैल्यूज का रिवर्स कर लो आप। 1 को यहाँ रखो, √3/2 को यहाँ, ये 1/√2 1/2 यहाँ और 0 की वैल्यू यहाँ। देखो ये जो इस तरह से था, इसको पहले यहाँ रखना है, फिर इसको रखना है, फिर इसको तो यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो इससे अपन को cos थीटा की वैल्यू मिले। cos 0 डिग्री 1 होगा, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। इस तरह से टेबल अपन बनाना सीख रहे हैं। टेन का अब अपन जानते हैं, टेन जो होगा आगे पढ़ेंगे अपन, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। टेन 30 डिग्री 1/2 अपॉन √3/2, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/√3। टेन 45 डिग्री 1/√2 अपॉन 1/2, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 1। टेन 60 डिग्री √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर गए, 2 से 2 कैंसिल तो ये हो गई √3। और टेन 90 डिग्री 1/0, एक ध्यान रखना आप, 1/0 जो हमेशा होता है वो क्या था इनफाइनाइट, जबकि 0/1 क्या होगा 0, ये ध्यान रखना है। तो 1/0 अनिश्चित है, इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट। ये टेन की वैल्यू 1/√3 1√3 और इनफिनिटी, टेन की वैल्यू निकल गई। आपके बाद कॉट वापस रिवर्स करना है, इन्फिनिटिव √3 1/√3 और 0। टेन के जो भी है उसको रिवर्स कर दिया तो यहां पर भी मिल गया। सेक थीटा, अब सेक क्या होता है 1/cos, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। तो 1/cos, तो 1/1 क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, इस cos को ये इसको उल्टा, इसके वैल्यू को उल्टा पलट दो आप, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, अपन जानते हैं। तो 1/1 क्या आ जाएगा 1, तो वापिस 1 आ जाएगा। √3/2 तो 2/√3, 2/√3 उलट दिया। इसके बाद में 1/√3 इसको पलट दो तो √2/1 तो √2 आ जाएगा। 1/2 उलट दिया तो क्या आ गया 2, और 0 को उलट दिया तो 0 क्या आता है, वैसे 0/1 होता है, तो इसको उलट आता है 1/0 आ जाएगा। और 1/0 किस में जाता है इन्फिनिटी में। तो अपन जब इसको 0/1 को उलटेंगे तो 1/0 और 1/0 किस में जाएगा इन्फिनिटी में। इसके बाद कोसेक की वैल्यू वही प्रोसेस, इन्फिनिटिव 2√2 2/√3 और 1। वापिस सेक के वापिस रिवर्स में ले लो। देखो ये कॉस में, कॉट में और कोसेक में, कॉस कॉट और कोसेक वो तो सब क्या है अपने जो प्रीवियस जो साइड कॉस, तो किसका साइन को पलटना पड़ेगा, टेन को पलटेंगे कॉस कॉट मिल जाएगा, और सेक की वैल्यूज को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इस तरह से पीछे अंतिम वैल्यू को प्रथम पे लेके आ जाएंगे तो कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसके लिए जो टेबल है, स्टैंडर्ड एंगल्स जो है 0 30 45 60 और 90s के लिए वैल्यू इस टेबल की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं। इस टेबल को आप बनाना सीख लो और इसकी वैल्यू सीधे डायरेक्ट याद भी रख दो। ये आपको पूछ ले 10 45 की क्या वैल्यू होती है, तो टेबल से देखो तो 1 मिलेगी, और नहीं तो सीधा याद रखने की कोशिश करो। यदि याद हो जाए तो यहाँ से इसको याद करो, नहीं तो टेबल फटाफट बना सकते हैं अपन। टेबल बनाना तो अपन को आना चाहिए। और इस तरह से ये चैप्टर नंबर जो 6 है वो टोटली डिपेंड किस पे, इस टेबल पे डिपेंड है। आपको प्रूव करने क्वेश्चन आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू इसके बराबर है, तो अपन यहाँ से वैल्यू रख देंगे और उस वैल्यू को निकाल लेंगे। तो अपने जो कल वाला लेक्चर्स होगा, कल वाले लेक्चर में अपन इस टेबल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो अपन क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फाइंड कर सकते हैं करेंगे। इसका अब आप टेबल बनाना घर पे प्रैक्टिस करके इसको सीख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।